स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ लेने का चूज़ करोगे तो इन चीज़ों को तो कभी मत सोचना। इन चीज़ों के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम कभी मत ले। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक अदर स्ट्रीम्स जैसे कि साइंस में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विदिन एंड आई एम अ सीबीएसई 12th grader ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट एंड हियर ऑन दिस चैनल आई डॉक्यूमेंट माई स्टूडेंट लाइफ एंड टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़। सो बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने भी अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, अराइज होता है कि अब कौन सी स्ट्रीम ले, 11th 12th में कौन सी स्ट्रीम ले। सो बेसिकली साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स, इनमें से क्या स्ट्रीम ले। तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं ह्यूमैनिटीज़ लेने का या फिर जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। मैं ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हो गए, कुछ डूज डोंट्स हो गए या फिर प्रोस एंड कॉन्स हो गए, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बिकॉज आई एम अ योर सीनियर, लाइक सीनियर एडवाइस मैं आपको कुछ देने वाला हूँ बिकॉज मैंने अपना पूरा 1 ईयर एक्सपीरियंस किया है, पूरी 11th क्लास एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम ह्यूमैनिटी स्ट्रीम एंड नाउ आई एम इन 12th। सो मैं कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको ध्यान रखनी है अपनी क्लास 11th ह्यूमैनिटी स्टार्ट करने से पहले। सो हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमारी कंट्री में है रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़, दैट इज़ इट इज़ द ईजी स्ट्रीम। और इनको वही बच्चे लेते हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं या फिर जो लाइक जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं या फिर इसमें कोई स्कोप नहीं है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि लाइक बिल्कुल फालतू के हैं, बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो कभी भी आप जब भी आप अपनी स्ट्रीम चूज़ करोगे तो इन चीज़ों को तो कभी मत सोचना, इन चीज़ों के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम कभी मत लेना। हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रीम चूज़ करना। आपको करियर में क्या करना है आगे जाके फ्यूचर में, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रीम लेना, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करना। तो अब थोड़ा और बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। सो बेसिकली इसमें काफ़ी लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक अदर स्ट्रीम्स जैसे कि साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ्स, ये सारे कुछ फिक्स सब्जेक्ट्स हैं जो होते हैं ऑब्वियसली, पीसीएम, पीसीबी। बट ह्यूमैनिटीज़ में ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्कूल के बेस पे भी होता है कि कौन सा स्कूल आपके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हो गए। एंड देन म्यूजिक वगैरह भी होता है, एडिशनल वगैरह में फिजिकल एजुकेशन वगैरह। सो हाँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट्स बताऊँ तो मेरे जो 3 मेन सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। सो ये मेरे थ्री मेन सब्जेक्ट्स हैं एंड हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो गया एंड ऑप्शनल में मेरे पास है फिजिकल एजुकेशन। सो ये मेरे सब्जेक्ट्स हो गए। अब ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ में होता है बहुत ज़्यादा थ्योरी पार्ट। इट्स लाइक अ थ्योरी बेस्ड स्ट्रीम। अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि सिर्फ थ्योरी होती है, नहीं, इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा मैथ का पार्ट आ जाता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह इकोनॉमिक्स में बहुत हैं, तो उसकी कोई चिंता मत करना। अदरवाइज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जोग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इसमें काफ़ी थ्योरी है, तो ये बेसिकली थ्योरी बेस्ड स्ट्रीम बन जाती है। तो दो स्टूडेंट्स जिनको थ्योरी पढ़ना पसंद है, लर्न करना पसंद है चीज़ों को, डेटाज वगैरह को, फैक्ट्स वगैरह को लर्न करना पसंद है, थ्योरी ज़्यादा पसंद है बेसिकली रीडिंग करना, उनके लिए काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड एक चीज़ जो मेरे को अपनी पूरी 11th क्लास की एक्सपीरियंस से पता चली, दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़ इज़ अ स्ट्रीम, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ मिक्सचर, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग एंड रोट लर्निंग, इसका मिक्सचर है। अब दिस इज़ नॉट लाइक अदर स्ट्रीम्स की सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, आपको ये लाइक एक फैक्ट है कि आपको थोड़ा बहुत रोट लर्निंग भी करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ेगा। लाइक कुछ ऐसे डेटाज होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिनको ऑब्वियसली लर्न करना पड़ेगा, उसमें समझने का कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन हिस्ट्री में देखो इतनी सारी डेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्च 1950, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 मार्च 1950 ये एक इस दिन कोई इवेंट हुआ था, इस दिन ये किसी चीज़ की इंपॉर्टेंट डेट है। अब इसमें तो कुछ ऐसा खास समझने वाला है नहीं, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, अगर याद नहीं हो रहा तो रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। तो कुछ ह्यूमैनिटीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड तो करना ही है, टॉपिक्स को, चैप्टर्स को, बट साथ में थोड़ा बहुत स्टोरीज वगैरह का थोड़ा बहुत रट्टा भी मारना पड़ सकता है आपको। सो हाँ, अगर आपको या चीज़ों को समझना पसंद है, साथ साथ में थोड़ा बहुत ऐसे रटना, रोट लर्निंग करना भी पसंद है, तो दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू। एंड काफ़ी सारे स्कूल्स में, लाइक मेरे स्कूल की तरह भी ह्यूमैनिटीज़ के साथ ऑप्शन होता है कि आपको ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स भी मिलती है, जो कि मेरे स्कूल में भी ऑप्शन है, बट मैंने मैथ्स नहीं ली और ना मुझे मैथ्स मिली। सच बताऊँ तो बिकॉज़ मेरा लाइक 10th का रिज़ल्ट, मेरी 10th की परसेंटेज क्यों गिरी थी? अगर मेरे पुराने व्यूअर्स को पता होगा, मेरी 10th की परसेंटेज इसलिए गिरी थी बिकॉज़ मैं मैथ्स में जस्ट लाइक कुछ पॉइंट्स पे पास हुआ था। अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स ठीक-ठाक थे, एवरेज जिसके हिसाब से मैंने मेहनत की थी उसके हिसाब से ठीक-ठाक थे। बट मैथ्स में मेरा इतना ज़्यादा परसेंटेज गिर गया, मार्क्स गिर गया कि मेरी पूरी परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज पूरी गिर गई थी। इसलिए मुझे मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे मैथ्स लेनी थी और ना मुझे मैथ्स मिली। तो इसलिए मेरे पास मैथ्स नहीं है, बट अगर आप मैथ्स में ठीक-ठाक हो, मैथ्स आप कर सकते हो या फिर करना चाहते हो तो आप ले सकते हो ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स, बिकॉज़ ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके पास, और भी आगे रास्ते खुल जाते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको कुछ इकोनॉमिक्स में करना है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह, तो आपको मैथ्स एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, आपको मैथ्स होनी चाहिए आपके पास, तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स का ऑनर्स कर पाओगे, जितना मुझे पता है। सो हाँ, अगर आपको इकोनॉमिक्स में कुछ करना है तो मैथ्स आपके पास होनी चाहिए, तो इसलिए ये बात का हमेशा ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर राइटिंग पे, जो कि एक ह्यूमैनिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमैनिटीज़ में आंसर राइटिंग स्किल आना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने आते हैं तो आपके मार्क्स यहाँ से यहाँ हो जाएंगे। अगर आपको अच्छे आंसर्स लिखने नहीं आते हैं
तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। आप इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है, जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे-वैसे आप सीखते जाओगे, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती जाएँगी। बेसिकली आंसर राइटिंग क्या होती है कि आपका क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम में, उसका आंसर आप कितने अच्छे वे में प्रेज़ेंट कर रहे हो, दैट इज़ योर आंसर राइटिंग स्किल। अब आंसर अच्छे वे में प्रेज़ेंट करना मतलब सुंदर-सुंदर राइटिंग में करना नहीं। आंसर अच्छे वे में प्रेज़ेंट करना कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको बिल्कुल अच्छे से वाइज़ली कि टीचर उसको बिल्कुल देखते ही समझ जाए कि हाँ, इस बच्चे ने अच्छा आंसर लिखा है और जो क्वेश्चन पूछा है उसका इसने प्रॉपर आंसर दिया है, पूरा आंसर दिया है। तो ये होती है एक आंसर राइटिंग स्किल कि आंसर राइटिंग स्किल को आपको अपना अट्रैक्टिव बनाना है कि टीचर देखते ही थोड़ा पढ़ते ही मार्क्स दे दे, उसको ज़्यादा बिल्कुल आँखें गड़ा के आपके आंसर शीट में देखना ना पड़े कि कहाँ मार्क्स दूँ। तो ये होती है आंसर राइटिंग स्किल, जिसको आप लाइक रोज़ प्रैक्टिस करोगे, जैसे-जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये मैथ्स की तरह ही होता है, जैसे मैथ्स में आप जितने सम्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपकी अच्छी बेटर होता जाएगा, वैसे ही आंसर राइटिंग को जितना आप करते जाओगे वो आपका उतना बेटर होता जाएगा। जैसे-जैसे आप पढ़ोगे आपकी आंसर राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वो अच्छी हो जाएगी, बट उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर रिविज़न। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया ह्यूमैनिटीज़ में काफ़ी डेटाज़ होते हैं, काफ़ी फैक्ट्स होते हैं, काफ़ी ऐसे लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा होता है ह्यूमैनिटीज़ में। तो अगर हम प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर लाइक हम भूलते चले जाएँगे एंड देन बाद में एग्ज़ाम टाइम पे सिलेबस काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा। तो जब डिफ़िकल्टी आएगी तो अपना डेली बेसिस पे रिवीजन करते हुए चलना है, लाइक जो आपने पुराना पढ़ा उसको भी रिवाइज़ करना है नए पढ़ने के साथ-साथ। तो अपना पुराने चैप्टर्स पे भी ध्यान देना है। अगर आप नए चैप्टर्स कर रहे हो तो पुराने को भूलना नहीं है, उसको भी टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है। तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे क्या होगा, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। आपको जस्ट एक रिवीजन की नीड रहेगी, बाकी आपको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ भाई मुझे आता है, बस एक रिवीजन की नीड है। तो प्रॉपर रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। अब जो अगली चीज़ है वो लाइक ऐसी चीज़ है लाइक जो हम सब टीचर से पूछते रहते हैं या फिर हम पूरा सर्च करते रहते हैं कि रेफरेंस बुक कौन सी यूज़ करें। ये बात अपने दिमाग में अभी से बिठा लो और पूरे साल इसको याद रखना दैट ह्यूमैनिटीज़ में आपकी रेफरेंस बुक हो गई, आपकी मेन बुक हो गई, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी इज़ द मेन बुक। वही आपके पूरे साल चलेगी, उसमें से आपको सब कुछ करना है एंड उसी में से आपका पूरा 11th का भी एंड 12th का बोर्ड का पेपर आता है। एक्सेप्ट कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमारी एनसीईआरटी नहीं चलती है, उसमें हमारी लाइक स्कूल वाले अदर रेफरेंस बुक यूज़ करवाते हैं, जैसे कि या तो टीआर जैन हो गई या फिर संदीप गर्ग हो गई। तो इसमें इकोनॉमिक्स में ये यूज़ होती है, बट जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इसमें आपका पूरा एनसीईआरटी पे डिपेंड रहना है, सब कुछ एनसीईआरटी से करना है आपको। रेफ़रेंस बुक कोई नहीं लेनी है। हाँ, रेफ़रेंस बुक के लिए लाइक आप एक जा सकते हो, एनसीईआरटी हो गया एंड क्वेश्चन बैंक्स हो गए। सो मैंने अपनी क्लास 11th में यूज़ किए थे ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, नॉट स्पॉन्सर्ड, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मैंने ये वाले क्वेश्चन बैंक्स यूज़ किए थे। बेसिकली इससे क्या होता है, आप चैप्टर्स पढ़ लेते हो बट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो, बट वो क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं क्वेश्चन बैंक्स में, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो आपको एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन बैंक को रेफ़र करना है। इन 2 चीज़ों को रेफ़र कर लोगे तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। इससे अदर आपको कोई रेफ़रेंस बुक पे नहीं जाना है। तो दैट्स इट, दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स। ये ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं एंड अपना जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करो। एंड एक चीज़ और, अपना लाइक सीबीएसई की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे लाइक सिलेबस वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो अपना सिलेबस देखो, अपने चैप्टर की वेटेज देखो कि किस चैप्टर को कितनी वेटेज मिली है, उसके हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।